हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में स्वागत है। और आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। दिस इज़ द टॉपिक इन क्लास 8। तो इस टॉपिक अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें और व्यूज़ भी बढ़ें और हम इसी तरह से और भी जानकारी आपको देते रहें। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम फैक्टराइजेशन का। 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको फैक्टर्स बनाने के लिए ये कोफिशिएंट लेने हैं 6 एंड 6। तो सबसे पहले हम ये कोफिशिएंट लेते हैं। तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है 6 है और जो ये लास्ट में है ये वैल्यू लेनी है। और हमें इनके पेयर इस तरह से बनाने हैं ताकि हमारे पास +5 आए। तो सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लिकेशन लेंगे 6 और 6 का। तो 6 और 6 को मल्टीप्लाई किया 6 × 6। और जब हम 6 और 6 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 6 के बनेंगे 3 × 2, इस 6 के भी 3 × 2 प्राइम फैक्टर बनेंगे। तो फिर आपको इस तरह से इनको कंबाइन करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो 36 आए और साथ में आपका सम क्या आए? 5 सम आए +5। तो हम इसके पेयर्स हम किस तरह से बनाएंगे? हमारे पास +5 आना चाहिए। तो देखो 6 × 6 क्या है? 3 × 2 × 3 × 2। तो मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया? 36। तो अब हम 36 के जो पेयर्स बनाने हैं +5 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? तो हम कॉम्बिनेशन करेंगे। 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया और 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया। 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो हमें पता है 9 - 4 + 5 होता है। तो 9 एंड 4 इस तरह के पेयर हमने लिए। 9 हमें प्लस का लेना है और 4 माइनस का लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? +5। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। +9 - 4 = +5। तो यहाँ पे हमने 5x के पेयर बनाए 9x - 4x। तो अब हम इसमें से अब हमारी इक्वेशन बन गई 6x² + 9x - 4x - 6। तो अब बस हमने कॉमन लेना है। 6x² में से कॉमन हम क्या ले? 6x² और 9x में से कॉमन हम ले सकते हैं 3x। तो 3x यहाँ पे कॉमन लिया। तो जब हम 6x² में से 3x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 6x² / 3x। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा। और ऐसे ही 9x को जब 3x से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। तो फिर आगे हमने इसके बाद जो आगे वाली इक्वेशन है इसमें हमें -2 हमने कॉमन लिया और -2 कॉमन लेने के बाद -2 को जब -4 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा। और -6 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो +3 आएगा। तो ब्रैकेट में आ गया 2x + 3। तो जब ये फैक्टर बनाते हैं तो हमें ये ब्रैकेट में सेम आनी चाहिए वैल्यूज़। तो इसमें देखो 2x + 3, यहाँ पे भी 2x + 3। तो ये 2x + 3 2x + 3 कॉमन आ गया 2x + 3। और जो ब्रैकेट के बाहर है 3x और -2 इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं 3x - 2। तो ये इसके दो फैक्टर बन गए 3x - 2 एंड 2x + 3। तो एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसमें आपको फिर से और क्लियर हो जाएगा। तो इक्वेशन लिए हमने 27x² + 78x + 35। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको कोफिशिएंट लेने हैं जो x² के साथ है और लास्ट में जो वैल्यू ये वाली है कांस्टेंट। तो 27 को मल्टीप्लाई करना है 35 से। तो यहाँ पे हमने रफ में लिख लिया 27 × 35। तो 27 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 3 × 3 × 3 एंड 35 के प्राइम फैक्टर होते हैं 5 × 7। तो अब हमें इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि 78 वैल्यू आ जाए।
तो 78 वैल्यू लेनी है हमें, मतलब प्लस का 78 आना चाहिए, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन हमारा 27 इंटू 35 हो। तो पेयर बनाते हैं, तो पेयर क्या बनेंगे, एक तो ये ले लिया हमने 3 इंटू 5 का पेयर, तो 3 इंटू 5 क्या होता है 15, और 7 इंटू 3 इंटू 3, जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, 21 को 3 से करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो 63 प्लस 15 क्या होता है 78, तो दोनों वैल्यू प्लस की लेनी है, 63 प्लस 15 इज इक्वल टू 78, और इसका मल्टीप्लिकेशन 27 इंटू 35। तो हमें प्लस की वैल्यू जो ली है 78 की में, तो हमें 63 भी प्लस का लेना है और 15 भी प्लस का लेना है। तो हम 63 और 15 को प्लस का यहाँ पर लिख दिया, मतलब 78 को क्या लिख दिया, 78 को लिख दिया 63x प्लस 15x। तो इक्वेशन बन गई 27x² प्लस 63x प्लस 15x प्लस 35। तो अब हमें फिर से कॉमन लेना है। अब देखो 63 और 27 में से कॉमन आ सकता है 9x, तो 27x² प्लस 63x में से कॉमन आ सकता है 9x, तो 9x कॉमन लिया, तो 9x को डिवाइड करेंगे 27x² ऊपर लिखेंगे और 9x से डिवाइड करेंगे, तो 27x² अपॉन 9x, तो क्या आ जाएगा 3x, और 63x को डिवाइड करेंगे 9x से, तो वैल्यू आ जाएगी +7। तो ब्रैकेट में ये लिख लिया। अब प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 5, जब 5 कॉमन लेंगे तो 15x को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, और 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। तो देखो ब्रैकेट में सेम आ गई वैल्यू 3x + 7, 3x + 7। फैक्टर तभी बनते हैं जब वैल्यू सेम आ जाए, तो सेम वैल्यू आ गई 3x + 7, 3x + 7। तो ये 3x + 7 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और जो ब्रैकेट के बाहर बचा वो क्या बचा 9x और 5, तो 9x + 5 को हमने यहाँ लिख दिया। तो इस इक्वेशन के फैक्टर हैं 9x + 5, 3x + 7, तो 27x² प्लस 78x प्लस 35 इज इक्वल टू 9x + 5 इंटू 3x + 7। तो फ्रेंड्स इसमें हमने कंप्लीट डिटेल में आपको बताया है। तो अगर आपको इसी तरह से फैक्टराइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो और मैथ में किसी भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। आप कमेंट्स में लिखो, प्लीज़ आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकें। थैंक यू।